आज आए हम खुदा के कलाम का मुताला वाज के उन्वान आसमानी खानदान और हिकमत से करने में कुछ वक्त गुजारते हैं। आसमानी खानदान के मुतालिक खुदा हमें किस किस्म की हिकमत बख्शते हैं? आप सबसे बड़ी हिकमत किसके पास है? इसमें कोई शक नहीं कि खुदा के पास सबसे बड़ी हिकमत है। फिर भी हम कह सकते हैं कि इस ज़मीन पर रहने वालों में से सुलेमान बादशाह के पास बड़ी हिकमत थी जो उसे खुदा की तरफ से बख्शी गई थी। सुलेमान बादशाह खुदा से एक खास तोहफा यानी हिकमत हासिल करने के काबिल हुआ था। नतीजतन जब उसने इस्राएल के सल्तनत पर हुकूमत की तो उसने ताकत या जबर के इस्तेमाल पर भरोसा नहीं किया। वो एक अक्लमंद बादशाह था जिसने अपने लोगों पर दानाई से हुकूमत की थी। वाइस की किताब में उसने वो हिकमत बयान की जो इंसानों के पास होनी चाहिए। क्या आपको याद है कि ये क्या है? सबसे बड़ी हिकमत क्या थी जिसके बारे में उसने लिखा था? इस हिकमत को पाने के लिए सुलेमान ने कई तरह की कोशिशें की। वो एक ऐसा बादशाह था जिसने हर उस चीज से लुत्फ उठाया जिसका पीछा दुनिया के लोग करते हैं, और हर वो चीज उसके पास थी जो वो अपने दिल की तस्कीन के लिए चाहता था। वो अपनी जिंदगी में किसी चीज से बास ना रहा जो उसकी आंखें चाहती थी। ताहम आखिर में उसे इन सब चीजों के मुतालिक क्या एहसास हुआ था? उसने लिखा कि सब कुछ बातिल है। आइए वाइस की किताब का पहला बाब देखते हैं। वाइस बाब 1 आयत 2। बातिल ही बातिल, वाइस कहता है बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। क्या किताब मुक़द्दस में कुछ रोशन, पुरुमीद और मुस्तकबिल पर मबनी तहरीर नहीं होनी चाहिए? सुलेमान ने मनफी इजहार बयान बातिल क्यों इस्तेमाल किया? आप सब फर्ज करें कि हमने अपनी जिंदगी में खुदा को नहीं पाया, खुदा से नहीं मिले या गुनाहों की माफी हासिल नहीं की, तो ये किस किस्म की जिंदगी होगी? हम कह सकते हैं कि निजात के बगैर जिंदगी कुछ नहीं है बल्कि बातिल है। सुलेमान इस आयत में यही बात कर रहा है। बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। आयत 3। इंसान को उस सारी मेहनत से जो वो दुनिया में करता है क्या हासिल है? एक पुश्त जाती है और दूसरी पुश्त आती है, पर जमीन हमेशा कायम रहती है। सूरज निकलता है और सूरज ढलता भी है और अपने तलू की जगह को जल चला जाता है। हवा जुनूब की तरफ चली जाती है और चक्कर खाकर शुमाल की तरफ फिरती है। ये सदा चक्कर मारती है और अपनी गश्त के मुताबिक दौरा करती है। सब नदियां समुद्र में गिरती हैं पर समुद्र भर नहीं जाता। नदियां जहां से निकलती हैं उधर ही को फिर जाती हैं। सब चीजें मांदगी से पुर हैं, आदमी इसका बयान नहीं कर सकता। आंख देखने से आसूदा नहीं होती और कान सुनने से नहीं भरता। जो हुआ वही फिर होगा और जो चीज बन चुकी है वही है जो बनाई जाएगी, और दुनिया में कोई चीज नई नहीं। क्या कोई चीज ऐसी है जिसकी बाबत कहा जाता है कि देखो ये तो नई है? वो तो साबिक में हमसे पेशतर के जमानों में मौजूद थी। अगलों की कोई यादगार नहीं और आने वालों की अपने बाद के लोगों के दरमियान कोई याद ना होगी। मैं वाइस यरूशलेम में बने इस्राएल का बादशाह था और मैंने अपना दिल लगाया कि जो कुछ आसमान के नीचे किया जाता है उस सब की तफ्तीश व तहकीक करूं। खुदा ने बनी आदम को यह सख्त दुख दिया है कि वो मुशक्कत में मुब्तला रहे। मैंने सब कामों पर जो दुनिया में किए जाते हैं नजर की, और देखो ये सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है। वो जो टेढ़ा है सीधा नहीं हो सकता और नाकिस का शुमार नहीं हो सकता। मैंने ये बात अपने दिल में कही, देख मैंने बड़ी तरक्की की, बल्कि उन सबों से जो मुझसे पहले यरूशलेम में थे ज्यादा हिकमत हासिल की। हाँ, मेरा दिल हिकमत और दानिश में बड़ा कारदान हुआ, लेकिन जब मैंने हिकमत के जानने और हमाकत और जहालत के समझने पर दिल लगाया तो मालूम किया कि यह भी हवा के चरान है, क्योंकि बहुत हिकमत में बहुत गम है और इल्म में तरक्की दुख की फरावानी है। वाइस 1 से 12 बाब में उसने इंसानी जिंदगी से मुतालिक तमाम मामलात का इजहार किया है। उसने क्या नतीजा निकाला था? उसने लिखा कि लोग बातिल चीजों के लालची हैं। वो एक दूसरे से झगड़ते हैं और आपस में लड़ते हैं
해롭게 하고 और हत्ता कि अपने फायदे के लिए दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। 얻었던 모든 것들이 ताहम 알고 आखिर में सब कुछ बुतलान 잡으려는 और हवा की चिरान की मानंद है। 하나님밖에 없더라고 했습니다. इसीलिए उसका पहला इजहार बयान था, 한마디가 헛되고 헛되고 बातिल ही बातिल, 헛되고 헛되니 बातिल ही बातिल, सब कुछ बातिल है। 이와 같은 말씀을 주셨습니다. अगर हम अपनी जिंदगी में खुदा को ढूंढने और उनसे मिलने में नाकाम रहें, यानी अगर हम खुदा से गुनाहों की माफी और निजात हासिल करने में नाकाम रहें और आसमान की बादशाही में दाखिल होने में नाकाम रहें, तो हमारी जिंदगी हवा की चिरान की मानंद होगी, ये बातिल होगी। वक्त गुजरने के साथ साथ उसे एहसास हुआ कि वो जिंदगी का मफहूम मजीद तलाश नहीं कर सकता। उसने ताजुब किया कि मुझे इस तरह जिंदगी गुजारने की क्या जरूरत थी। इसीलिए वो कई दानिशमंदों से मिला था। वो उन लोगों से बात करता था जो अपनी दानाई और इल्म के लिए मशहूर थे। चाहे उसने कितनी ही जामशानी से हिकमत को जानने और हम माँ का तो जहालत को समझने पर दिल लगाया, उसे हकीकी और देरपा हिकमत नहीं मिल सकी जिसकी वो तलाश कर रहा था। लिहाजा इस मामले का क्या नतीजा निकला था? खुदा से डरो। इसके अलावा हमें क्या करना चाहिए? उनके अहकाम मानो। दूसरे अल्फाज में उनके अहकाम की फरमाबरदारी करो। उसका हतमी नतीजा यह था कि वो दुनिया के लोगों को बताना चाहता था कि उनके पास ये बड़ी हिकमत होनी चाहिए। तमाम आसमानी खानदानी अराकीन के पास ये हिकमत होनी चाहिए। खुदा हिकमत का मंबा, मार्फत का आगाज और मोहब्बत की इब्तिदा है। इसलिए आज हम अपने रूहानी खानदानी अराकीन के बारे में सोचते हुए किताब मुक़द्दस की तालीमात से ये समझते हैं कि खुदा हमें ये हिकमत क्यों देना चाहते हैं। आए वाइस की किताब बाब 12 पर एक नजर डालते हैं। बाब 12 आयत 11 देखते हैं। दानिशमंद की बातें पैनों की मानंद हैं और उन खूंटियों की मानंद जो साहिबानी मजलिस ने लगाई हों और जो एक ही चरवाहे की तरफ से मिली हों। सो अब ऐ मेरे बेटे, इनसे नसीहत पजीर हो। बहुत किताबें बनाने की इंतहा नहीं है और बहुत पढ़ना जिस्म को थकाता है। आयत 13 देखते हैं। अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है, खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुली यही है। क्योंकि खुदा हर एक फेल को हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी, अदालत में लाएगा। सुलेमान इस जमीन पर हर किस्म की हिकमत को हासिल करना चाहता था और उसने हिकमत को जानने और हम माका तो जहालत को समझने पर दिल लगाया, पर उसे कुछ नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं था जो वो इनसे सीख सकता था। सब कुछ आरजी, पानी और लम्हा भर के लिए था। आप सब, हमारी जिंदगी बहुत मुख्तसर है। इसी वजह से हमारी जिंदगी को अक्सर पत्ते पर शबनम की बूंद से तशबीह दी जाती है। सूरज निकलते ही शबनम की बूंद बहुत जल्द गायब हो जाती है। इसीलिए हमारी जिंदगी के लम्हा भर को पत्ते पर शबनम की बूंद के तौर पर बयान किया जाता है। एक बार फिर ये सोचते हुए कि आसमान की अब्दी बादशाही कितनी करीब है और हमारी जिंदगी लम्हा भर की है, हमें हर दिन और हर घड़ी खुदा के साथ पुरफजल और खूबसूरत ताल्लुक कायम करते हुए जिंदगी गुजारनी चाहिए। अगर हम अपनी जिंदगी में ऐसा करें तो ये वाकई शानदार होगा। आए उस हकीकी हिकमत के बारे में सोचते हैं जो दायमी है। ये खुदा का खौफ मानना और उनके अहकाम पर अमल करना है। उनके अहकाम मानने का मतलब उनके अहकाम की फरमाबरदारी करना है। वो जिन्होंने हकीकी हिकमत हासिल की है, खुदा के अहकाम की फरमाबरदारी और पैरवी करना जानते हैं। हम इसके सियाको सबाक पर गौर करते हैं। मुकाशफा में यूहन्ना रसूल ने निजात पाने वाले लोगों को देखा था। वो बरा के पीछे पीछे चलते हैं जहां कहीं वो जाता है। मुकाशफा के मुताबिक ये लोग हमेशा बरा की पैरवी करते हैं।
그것이 चाहे 천박한 जमीन 땅이든 बंजर हो या 아니면 뭐 जरखेज, 비옥한 땅이든 दुनिया शानदार हो 화려한 या गरीब, 세계든 초라한 ये ऐसी 세계든 बातों की परवाह नहीं करते 그런 हैं। 것은 전혀 가리지 않습니다. हम कह सकते 이런 हैं 사람들이 कि ये ऐसे 진실로 लोग हैं जिनके 지혜 पास 있는 हकीकी 자라고 볼 हिकमत है। 수밖에 없습니다. खुदा 하나님께서 चाहते 우리 हैं 천국 कि 가족들에게 आसमानी खानदानी 지혜를 अरकान के पास 갖기를 हिकमत हो। 원하시는데 तो 가장 फिर 지혜로운 हम कैसे 천국 अक्लमंद आसमानी 자녀들이 फर्जंद बन सकते हैं? 하나님을 경외할 줄 알고 खुदा से 그 डरने 명령을 और उनके 순종할 अहकाम की 줄 फर्माबरदारी करने वाले 이런 फर्जंद 자들이 वाकई 진실로 आसमान की बादशाही में मुबारक 천국에서도 होंगे। 복받는 자녀들이 क्या वो नहीं 아니겠습니까? होंगे? 예, 우리 신명기 आए इस्तिस्ना की किताब बाब 28 खोलते हैं। इस्तिस्ना बाब 28 आयत 1 में ये कहा गया है कि और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात को जामशानी से मानकर उसके इन सब हुक्मों पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो खुदावंद तेरा खुदा वो क्या करेंगे? जब आप एहतियात से उनके अहकाम पर अमल करें, दूसरे अल्फाज में जब आप खुदा के कलाम की फर्माबरदारी करें, तो खुदा दुनिया के सब कौमों से ज्यादा तुझको सरफराज करेगा। आयत 2 और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तमाम बरकत को हासिल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें खुदा की फर्माबरदारी करनी चाहिए। चूंकि खुदा ने हमें बरकत देने का वादा किया है, तो वो हमें हरगिज नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और अगर तू खुदावंद अपने खुदा की बात सुने, तो ये सब बरकतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको मिलेंगी। ये पहले ही लिखा जा चुका है कि खुदा हमें जगह, वक्त और हालात से किता नजर हमेशा बरकत देंगे। शहर में तू मुबारक होगा, तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे चौपायों के बच्चे मुबारक होंगे। तेरी कटौती मुबारक होगी और तू अंदर आते वक्त मुबारक होगा और बाहर जाते वक्त भी मुबारक होगा। तुम हर हाल में बरकत पाओगे, हाँ तुम अंदर आओ या बाहर जाओ। ये हमारे साथ कब होगा? ये तब होगा जब हम खुदा के तमाम अहकाम माने, उन पर अमल करें और उनकी फर्माबरदारी करें। इस जमीन पर हमारी मुख्तसर जिंदगी में पुरमुसरत जिंदगी गुजारने का राज फर्माबरदारी की जिंदगी है, जिसमें हम एहतियात से खुदा की तालीमात पर अमल करते हैं। किताब मुक़द्दस खुशी के इस भेद को हम पर उजागर करती है। इस जमीन पर जिंदगी हमारा सब कुछ नहीं है। यह लिखा है कि इस जमीन की हर चीज नकल और अक्स है। अगरचे सुलेमान बादशाह हिकमत का बादशाह था, पर उसने हर मुमकिन कोशिश की कि और हिकमत हासिल करे। उसने जायजा लिया कि शादमानी क्या है और यह भी कि हमाकत और जहालत क्या है। उसने इंसान के साथ जज्बात और 5 ख्वाहिशात का भी जायजा लिया और नीज पैदाइश, बुढ़ापे, बीमारी और मौत का भी जायजा लिया, जिनका हर एक को सामना करना है। उसने शहद की मक्खियों, तितलियों और हजार फूलों के बारे में भी सीखा। अगरचे उसने इन सब चीजों का जायजा लिया था, पर इनमें कोई हकीकी हिकमत नहीं थी। आखिर में वो इस नतीजे पर पहुंचा कि सबसे अहम हिकमत जो इंसानों के पास होनी चाहिए, वो खुदा से डरना और उनके अहकाम पर अमल करना है, जैसा कि वाइस बाब 12 आयत 13 में लिखा है। आप सब, क्या इन तमाम तालीमात का इतलाक हम पर सिर्फ उस वक्त होता है जब हम किताब मुक़द्दस का मुताला करते हैं, और जब हम बाहर जाते और दुनिया में रहते हैं तो हम पर इसका इतलाक नहीं होता? नहीं, हरगिज नहीं। जब हम आसमानी फर्जंद बन जाते हैं जो खुदा से डरते और उनके अहकाम पर अमल करते हैं, हाँ हमारे हालात वाक़यात जैसे भी हों, तो खुदा यकीनन कहेंगे तुम अंदर आते और बाहर जाते वक्त मुबारक होगे और मैं तुम्हें दुम नहीं बल्कि सर ठहराऊंगा। ये खुदा के पुख्ता अल्फाज हैं। हम आयत 15 की तरफ जाते हैं। इस्तिस्ना बाब 28 आयत 15। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर, अब मुखालिफ सूरत हाल बयान की गई है। खुदा के कलाम की नाफरमानी का नतीजा क्या होगा? किताब मुक़द्दस हमें सिखाती है कि नाफरमानी करना वाकई बेवकूफी है, ना कि हिकमत।
आयत 15 दोबारा देखते हैं। लेकिन अगर तू ऐसा ना करे कि खुदावंद अपने खुदा की बात सुनकर उसके सब अहकाम और आइन पर जो आज के दिन मैं तुझको देता हूँ एहतियात से अमल करे, तो ये सब लानतें तुझ पर नाजिल होंगी और तुझको लगेंगी। शहर में भी तू लानती होगा और खेत में भी लानती होगा। तेरा टोकरा और तेरी कठौती दोनों लानती ठहरेंगे। तेरी औलाद और तेरी जमीन की पैदावार और तेरे गाय बैल की बढ़ती और तेरी भेड़ बकरियों के बच्चे लानती होंगे। तू अंदर आते लानती ठहरेगा और बाहर जाते भी लानती ठहरेगा। यहाँ खुदा हमें मुखालिफ सूरत हाल दिखाते हैं। जब हम खुदा के कलाम की नाफरमानी करेंगे तो मुश्किलात हमारा पीछा करेंगी और जहां कहीं हम जाएं मुश्किलात हमारे साथ रहेंगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे से उनके तमाम खानदानी अराकीन खुदा से ज्यादा बरकत हासिल करेंगे। हमें हमेशा खुदा में कायम रहने और बरकत हासिल करने की गर्ज से किस किस्म की हिकमत पर अमल करना चाहिए? हमारे तमाम आसमानी खानदानी अराकीन को हमेशा खुदा का खौफ मानना और उनकी ताजीम करनी चाहिए। नेज हमें उनके अहकाम की फरमाबरदारी करनी चाहिए। किताब मुक़द्दस में दर्ज है कि जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा हमें कसरत से बरकत देंगे। इस हवाले से हम इसराइल की सल्तनत की तारीख पर गौर करते हैं। जब हम बादशाहों की तारीख पर एक नजर डालें तो इसराइल का पहला बादशाह साउल, दूसरा बादशाह दाऊद और तीसरा बादशाह सुलेमान था। सुलेमान की सल्तनत के बाद इसराइल शुमाल और जुनूब में तकसीम हो गया था। मुल्क तकसीम हो गया था। शुमाल में मुल्क का नाम इसराइल था और जुनूब में मुल्क का नाम यहूदा था। सल्तनत जुनूबी यहूदा और शुमाली इसराइल में तकसीम हो गई थी। यहूदा की सल्तनत रहूबाम बादशाह के बाद 20वें बादशाह की सल्तनत तक कायम रही। शुमाल में इसराइल की सल्तनत यरूबाम बादशाह से लेकर 19वें बादशाह की सल्तनत तक कायम रही। दोनों मुमालिक की तारीख का जायजा लेने पर हम जुनूबी यहूदा में चंद अच्छे बादशाह देख सकते हैं जिन्होंने किसी हद तक खुदा के फरमानो कवानीन और शरीयत की फरमाबरदारी की। ताहम शुमाली इसराइल में यरूबाम की सल्तनत के जमाने से लेकर 19वें बादशाह तक एक भी बादशाह ऐसा नहीं था जिसने खुदा को खुश किया हो। तो फिर हम पूछ सकते हैं कि खुदा ने किताब मुक़द्दस में बादशाहों की तारीख लिखने की इजाजत क्यों दी? जब हम आसमान की बादशाही में जाएंगे तो खुदा हमें शाही काहिन बनाएंगे। क्या वो हमसे वादा नहीं करते कि हमें आसमान की बादशाही में खुदा की मर्जी से अब्दुलबाद बादशाही करने का इख्तियार दिया जाएगा? हमें इन सल्तनतों की तारीख पर अच्छी तरह गौर करने की जरूरत है। तो फिर क्यों शुमाली इसराइल ने खुदा की मर्जी को मुकम्मल तौर पर कबूल नहीं किया और पैरवी नहीं की थी? इसकी वजह यह थी कि उनके पास हिकमत नहीं थी कि कैसे खुदा के कलाम को माने और उस पर अमल करें। अपने मुल्क पर हुकूमत करते हुए उन्होंने सिर्फ अपने जाती इख्तियार और इंसानी कुव्वत पर इन्हिसार किया। उनके पास वो हिकमत नहीं थी जो उन्हें खुदा के फजल के तहत पुरअमन और खुशहाल तौर से लुत्फअंदोज होने देती। ताहम जुनूबी यहूदा के मामले में हिजकिय्याह और यूसिया जैसे बादशाह थे। उन्होंने सोचा चूंकि हमने खुदा के अहकाम और आईन सवाबत पर अमल नहीं किया इसलिए हमारी सल्तनत बहुत बदनसीब हो गई है। इसलिए बहुत सी आफतें और मुसीबतें आई हैं। इस बात को समझने के बाद हिजकिय्याह बादशाह और यूसिया बादशाह दोनों ने ईद फसा को पाक माना। उनमें से हर एक ने यह सोचते हुए एक अज़्म किया कि इस सल्तनत को खुदा के अहकाम और आईन सवाबत की तामील करनी चाहिए। मुझे इस मुल्क को खुदा की मर्जी के मुताबिक बनाना है। यूं उन्होंने खुदा से बहुत सी बरकत हासिल की। हम उन बादशाहों के जमाने में बरकत पाने की तारीख को दरियाफ्त कर सकते हैं। वो तमाम बादशाह जिन्होंने खुदा की तालीमात की फरमाबरदारी की वो अच्छे बादशाह तस्लीम किए गए और खुदा से बरकत पाई। इसके बावजूद
शुमाली इसराइल के बादशाहों ने खुदा की तालीमात पर अमल नहीं किया था। बस वो हमेशा बुत परस्ती और बाल के प्रतिष्ठ में उलझे रहते थे और खुदा से नावाकिफ हो जाते थे। अगर हम भी हमेशा खुदा में रहें, खुदा के अहकाम और आईन सवाबत की फरमाबरदारी करें और अपनी जिंदगी के दौरान खुदा को जलाल देते हुए खुदा के कलाम पर चलें, तो हमारी रूहानी जिंदगी के साथ साथ हमारी जिस्मानी जिंदगी ज्यादा खुशहाल होगी। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? हमें हरगिज उस हिकमत से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए जो खुदा ने हमें बख्शी है। इसके बरक्स हमें खुदा की तालीमात की फरमाबरदारी करनी चाहिए और जहां कहीं वो जाएं, हमें उनकी पैरवी करनी चाहिए ताकि हम मुबारक ठहर सकें। अपने जिस्मानी खानदान में भी जब हम अपने वालिदैन की बात सुनते हैं तो अच्छी चीजें रुनमा होती हैं। रूहानी खानदान के साथ भी बिल्कुल ऐसा ही है। रूहानी खानदान के हवाले से सुलेमान ने कहा कि कामिल फरमाबरदारी से खुदा के अहकाम की पैरवी करना इंसान की सबसे बड़ी हिकमत है। उसने ये कहते हुए हम पर उजागर किया कि इंसान का फर्ज कुली यही है। आसमानी खानदानी अराकीन के खुदा से ज्यादा फजल पाने और आसमान की बादशाही में सलामती के साथ दाखिल होने की गर्ज से खुदा की बरकत जरूरी है। ऐसी बरकत हम पर कब नाजिल होंगी? खुदा कहते हैं कि जब हम उनके अहकाम पर अमल करते हैं तो हम पर बरकत नाजिल होंगी। इसलिए जहां कहीं वो हमें ले जाते हैं, हमें हरगिज उनकी तालीमात से भटकना नहीं चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम सब उनकी तालीमात पर हमेशा कायम रहने के काबिल होंगे। हम मुकाशफा बाब 12 आयत 17 से देखते हैं। मुकाशफा बाब 12 आयत 17 में यह लिखा है कि और अजदहा को औरत पर गुस्सा आया। बाब 12 आयत 7 से 9 तक ये अजदहा कौन है? क्या अजदहा शैतान यानी इब्लीस नहीं कहलाता है? और अजदहा दूसरे अल्फाज में शैतान को औरत पर गुस्सा आया और उसकी बाकी औलाद से जो किस पर अमल करती है, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है। ये वो हैं जो उन तमाम आईन ज़वाबत और अहकाम की फरमाबरदारी करते हैं जो खुदा ने उन्हें बख्शे हैं। ये लिखा है जो खुदा के हुक्मों पर अमल करती है और यसू की गवाही देने पर कायम है, लड़ने को गया और समुद्र की रेत पर जा खड़ा हुआ। शैतान किसके खिलाफ है? वो औरत के खिलाफ लड़ रहा है। वो उसकी बाकी औलाद से यानी खुदा के अहकाम पर अमल करने वालों से लड़ने गया। तो फिर आप सब, क्या खुदा ने हमारे लिए इस आयत में वाज़ेह तौर पर बयान नहीं किया है कि कौन खुदा की तरफ खड़ा है और कौन शैतान की तरफ खड़ा है? खुदा की तरफ कौन खड़ा है? ये औरत की बाकी औलाद है। ये किसके अहकाम मानते हैं? ये खुदा के अहकाम मानते हैं। ये वो लोग हैं जो शैतान से लड़ते हैं। हम वाज़ेह तौर पर समझ सकते हैं कि खुदा के अहकाम मानने वाले शैतान की मुखालिफ सिमत में खड़े हैं। दूसरे अल्फाज में वो खुदा की तरफ खड़े हैं। वो कौन है? वो औरत की बाकी औलाद हैं, यानी खुदा के अहकाम मानने वाले। आखिरकार जमीन पर सिर्फ वही लोग अजदहा से लड़ सकते हैं जो खुदा के अहकाम मानते हैं। पहले सलातीन बाब 2 आयत 1 से जारी रखते हैं। और दाऊद के मरने के दिन नजदीक आए, सो उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा कि मैं उसी रास्ते जाने वाला हूं जो सारे जहान का है, इसलिए तू मजबूत और मर्दानगी दिखा और जो मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हिदायत को मानकर उसकी राहों पर चल। और वो उसे क्या करने को कह रहा है? उसके आइन पर और उसके फरमानों और हुक्मों और शहादतों पर अमल कर। दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा, जैसा कि मैं आज तक जीता हूं और मुझे मालूम हुआ है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करना बेहतरीन है, उनके अहकाम को मानना यकीनी बनाओ ताकि जो कुछ तू करे। आप क्या कर सकते हैं? आप जो भी करें और जहां कहीं तो जाए, सब में तुझे कामयाबी हो।
किताब मुक़द्दस बयान करती है कि खुदा उन लोगों की 1000 पुश्तों से मोहब्बत जाहिर करेंगे जो खुदा के अहकाम की फरमाबरदारी और उनकी तालीमात पर अमल करने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और ये कि ऐसे लोग जो कुछ करें और जहां कहीं जाएं कामयाब होंगे। इमसाल की किताब बाब 19 से जारी रखते हैं। इमसाल बाब 19 आयत 16। जो फरमान बजा लाता है वो क्या करता है? अपनी जान की मुहाफजत करता है। ऐसा शख्स अपनी रूह को बचाना जानता है। जब उसकी रूह शैतान के कब्जे में थी तो उसका मुकद्दर जहन्नम में जाना था। ताहम खुदा के अहकाम मानने के बाद रूह शैतान की ताकत से बच सकती है। रूह किसकी तरफ लौटती है? अब ये खुदा की तरफ लौटने की हालत में है। चुनाचे आयत 16 में ये लिखा है कि जो फरमान बजा लाता है अपनी जान की मुहाफजत करता है, पर जो अपनी राहों से गाफिल है मरेगा। ऐसे लोग हैं जो खुदा के अहकाम की नाफरमानी करते हैं और अपनी मर्जी से गैर शरई कामों पर अमल करते हैं। वो सब्बत की बजाय इतवार और ईद फसा की बजाय क्रिसमस मनाते हैं। वो बाप और बेटे और रुल कुद्स के नाम से बपतिस्मा लेने की बजाय अपनी सवाबदीद पर बपतिस्मा लेते हैं। जैसा कि हमने अब तक मुताला किया है, खुदा हमें पूरी किताब मुक़द्दस में अपने अहकाम के मुतालिक अच्छी तरह सिखाते हैं। क्यों खुदा अहकाम पर जोर देते हैं? इसकी वजह यह है कि उनके अहकाम के बगैर हमारी रूहें कभी भी खुद से आसमान की बादशाही की राह नहीं जान सकेंगी। जैसे कि हम यके बाद दीगरे उनके अहकाम पर अमल पैरा हैं, तो आखिर में हम कहां पहुंचेंगे? खुदा ने तमाम अहकाम हमारे लिए बनाए हैं कि आखिर में आसमान की बादशाही तक पहुंच सकें। हमारे तमाम आसमानी खानदानी अराकीन को हमेशा खुदा के अहकाम मानना और उनके कलाम की फरमाबरदारी करनी चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में हम कह सकते हैं कि हम खुदा के फर्जंद हैं जिनके पास सबसे बड़ी हिकमत है। मुझे उम्मीद है कि हम सब खुदा के अहकाम मानने और उनके कलाम की फरमाबरदारी करने वाले बन जाएंगे। चूंकि हमारे पास सबूत मौजूद है कि हम खुदा बाप और खुदा माँ के फर्जंद हैं, तो हम दयानतदारी से खुशखबरी की राह पर चलें। तब हम वाकई आसमान की बादशाही में मुबारक होंगे। क्या ये सच नहीं है? खुदा कादिर मुतलक वो हैं जो सारी कायनात का निजाम चलाते हैं। सारी कायनात में ये सैयारा ज़मीन इतना छोटा और मामूली है कि खुदा को इस पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। ताहम खुदा हमें बचाने के लिए बहुत गौर फिक्र के साथ इसका ख्याल रखते हैं। वो हमें निजात और हमेशा की जिंदगी बख्शने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं, पता कि वो हमें खुदा की बादशाही में अब्दी बरकत और खुशी से लुत्फअंदोज होने और आसमान की बादशाही पर सल्तनत करने का इख्तियार रखने की इजाजत भी देते हैं। क्या ये सच नहीं है? मुझे उम्मीद है कि हम में से कोई भी ईमान की इस राह को ना गवाएगा। आसमानी लोगों के तौर पर हम अपने आप से पूछें, क्या हमें इस ज़मीन की फानी चीजों के लिए जिंदगी गुजारने वाले बनना चाहिए या वो जो अब्दी चीजों के लिए जिंदगी गुजारते हैं? आज हम एक बार फिर इसे अपने दिलों पर कंधा करें ताकि हम वो लोग बन सकें जो अब्दियत और आसमान की बादशाही की तरफ मुस्तैदी से दौड़ें। इसी के साथ मैं आज का आवाज खत्म करता हूँ। आपका बहुत शुक्रिया।